क्या आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां से कभी आपको बाहर ना आने दिया जाए और ऐसा करना किसी वायरस से आपकी सेफ्टी बताया जाए? दोस्तों, अगर आप भी साई-फाई मूवी देखने के शौकीन हैं, तो आज हम आपके सामने एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आपको मजा आ जाएगा। पर प्लीज वीडियो स्किप मत करिएगा, वरना मूवी आपको समझ में नहीं आएगी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अंडरग्राउंड हॉस्पिटलाइज्ड फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां पर एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। बताया जाता है कि ये दुनिया के आखिरी बचे हुए लोग हैं, क्योंकि यहाँ से बाहर जितने भी लोग हैं वो या तो इन्फेक्टेड हैं या एनवायरमेंट कॉन्टेमिनेटेड होने की वजह से मारे जा चुके हैं। अब इन सारे इंसानों के लिए एक आइलैंड बनाया जा रहा है जिसका एनवायरमेंट इंसानों के लिए सेफ है, और इन सभी बचे इंसानों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। पर प्रोसेस कंप्लीट न होने की वजह से ये हफ्ते में सिर्फ एक ही इंसान को उस आइलैंड पर भेजते हैं, जिसका फैसला लकी ड्रॉ से होता है। फिर हमें मेन कैरेक्टर लिंकन 6 को अचानक से जागते हुए और घबराए हुए दिखाया जाता है। थोड़ा बेहतर महसूस करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने बाहर आ जाता है। तब वो देखता है कि इस बार की लॉटरी में डेल्टा स्कॉट का नाम आया है, जिसे इस बार आइलैंड पर भेजा जाएगा। इस बात की खुशी डेल्टा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्क्रीन पे हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इस जगह पर कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जैसे इन्हें यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है और आपस में ज्यादा बात करने की भी परमिशन नहीं होती। लिंकन अब आगे ब्रेकफास्ट लेने जाता है तो उसका मन होता है कि ऑमलेट खाए, पर उसे ऑमलेट देने से मना कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है जॉर्डन, जो छिपकर लिंकन के लिए ऑमलेट लेकर आती है, क्योंकि जॉर्डन और लिंकन काफी अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच एक आदमी आता है और लिंकन को बताता है कि आज डॉक्टर मैरिन के साथ उसकी अपॉइंटमेंट है, जिसके बाद फौरन लिंकन उससे मिलने चला जाता है। असल में मिस्टर मैरिट ही इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और ओनर हैं, और वहाँ क्या रूल्स है और कैसे कैसे डील करना है वही डिसाइड करते हैं। डॉक्टर मेरे लिंकन को बैठने की कहते हैं और पूछते हैं क्या उसे फिर से कोई नाइटमेयर आया था, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ किस हद तक इनकी एक्टिविटीज और बॉडी फंक्शन पर नजर रखी जाती है। लिंकन बताता है कि हाँ, उसने एक बोट को देखा था जो कि डूब रही थी। डॉक्टर उससे कहते हैं कि यहाँ और उस बोट की ड्राइंग बनाओ। फिर लिंकन ड्राइंग बना देता है। ड्राइंग बनाते वक्त लिंकन डॉक्टर से पूछता है कि आखिर मुझे ऐसे सपने क्यों आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इन सब का क्या मतलब है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? तो मिस्टर मैरिक उससे कहते हैं कि ये बस एक ट्रॉमा है जो कि उस कंटेमिनेशन की वजह से हो सकता है। तुम बहुत लकी हो जो आज जिंदा बचे हुए हो, फिक्र मत करो, सबका हल हम निकाल लेंगे। पर लिंकन उनकी बात सुनकर सेटिस्फाई नहीं होता। वो हमेशा सोचता रहता है कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिंकन अपने साथियों के साथ काम पर लग जाता है। इनका काम ट्यूब्स में किसी लिक्विड को फिल करने का था, पर ये लिक्विड क्या था ये नहीं मालूम। लिंकन अपने साथियों से बात कर रहा होता है तो हम उसके कोवर्कर्स को देखते हैं जो कि बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, जैसे कि उनका दिमाग एक छोटे से बच्चे के जैसा हो। और लिंकन हमेशा इन बातों को लेकर सवालों से घिरा रहता है और उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। दोस्तों, इन सब बातों का क्या लिंक है ये तो हम मूवी में आगे जानेंगे, पर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक भी कर ही दो। इसके बाद हमें एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि वो इस बार आइलैंड पर जाने के लिए सिलेक्ट हुई है, इसलिए वो बहुत खुश होती है और सभी लोग इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। लिंकन काम खत्म करने के बाद अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जो असल में यहाँ का टेक्नीशियन है और उसका नाम मैक है। असल में किसी को भी यहाँ पर आने की परमिशन नहीं होती है, पर लिंकन अक्सर छुपकर यहाँ पर आता जाता है क्योंकि मैक उसे छुपकर पीने को शराब देता है। इसमें अजीब बात यह है कि यहाँ पर लिंकन ने शराब मैक के जरिए ही देखी थी और पी थी। साथ ही वो मैक से अजीब तरह के सवाल पूछता रहता है, जैसे बाहरी दुनिया कैसी है, गॉड क्या होता है। इससे पता चलता है कि लिंकन बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, पर मैक हमेशा ये उसके सवालों को टाल दिया करता है और उससे कहता है कि देखो यार, तुम हमारे बीच होने वाली बातें बाहर किसी को मत बताना और इतना याद रखना कि तुम बहुत कीमती हो। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टर मैरिक ने काफी सारे लोगों को एक लैब में रखा हुआ है जहां उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब ये सब क्या हो रहा है इसके बारे में आगे बात करेंगे। मैक से मिलकर जब लिंकन जा रहा होता है तो उसे वेंटिलेशन में एक फ्लाइंग बग दिखता है और ये बात वो जाकर जॉर्डन को बताता है और उससे कहता है अगर ऐसा है कि बाहर कोई जिंदा नहीं रह सकता तो आखिर वो बग यहाँ पर कैसे आया। इसके बाद आइलैंड विनर की एक और अनाउंसमेंट होती है और उसमें नाम निकलता है जॉर्डन का। ये सुनकर जॉर्डन बहुत खुश होता है क्योंकि अगले दिन उसे वहां से जाना होता है। अब जब रात को लिंकन सो रहा होता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं। उसके बाद वो बग को लेकर जाता है और वेंटिलेशन एरिया में छोड़ देता है और जिस जगह से बग बाहर जाता है वहां से उसे भी बंकर से बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। और वहां वो देखता है कि जिस प्रेग्नेंट लेडी को आइलैंड भेजने की बात हुई थी वहां उसकी डिलीवरी के बाद लोग उसे मार देते हैं
और उसके बच्चे को वो लोग हाई क्लास कपल्स को दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हमें पता चलना शुरू होता है असल में इस जगह पर लोगों को लाकर उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं और उन्हें अमीर लोगों को बेचकर उससे पैसे कमाए जाते हैं। अब हमें डेल्टा स्टॉक को दिखाया जाता है जो कि उस प्रेग्नेंट लेडी से पहले लॉटरी जीता था। उसके साथ भी यही सब कुछ होते हुए दिखाया जाता है। उसके ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। लिंकन वहां ये सब कुछ देख लेता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। वो जल्दी से जाता है और ये सब कुछ जॉर्डन को बता देता है कि ये लोग आइलैंड का लालच देकर उसे भी मारने वाले हैं। इधर दूसरी तरफ मिस्टर मैरिक को सीसीटीवी के जरिए पता चल जाता है कि लिंकन को सारी बातें पता चल गई हैं। वो उसे पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। फिर बहुत ज्यादा फाइट होते हुए दिखाते हैं और वो लोग भागते भागते एक रूम में से होकर एक टनल में पहुंच जाते हैं और उस रूम में निकलते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। वो दोनों इन सब लोगों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी एक अलग ही कंडीशन में हैं। एक ऐसी मेंटल स्टेज जहाँ ये लोग न मूव कर सकते हैं और न ही इस काबिल होते हैं कि अपने लिए कुछ कर सकें। वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पर कोई मूवमेंट नहीं कर सकते और उनकी आंखों के सामने एक स्क्रीन चल रही होती है जिसमें उनको कुछ यादें दिखाई जाती हैं। ये सब अजीब चीजें देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। वो उस रूम से भाग जाते हैं। वो लोग बहुत कोशिशों के बाद और आखिरकार इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इधर बंकर में मौजूद लोगों को झूठ बताया जाता है कि जॉर्डन को वादे के मुताबिक आइलैंड भेज दिया गया है और लिंकन के इन्फेक्टेड होने की वजह से उसे आइसोलेशन में रखा गया है। इसके बाद हमें मिस्टर मैरिक की कई लोगों के साथ एक मीटिंग दिखाई जाती है। वो लोग इसके क्लाइंट्स होते हैं जो अपने न्यू जनरेशन देखने यहाँ आए हुए हैं। मिस्टर मैरिक स्पॉन्सर्स को अपने साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। स्पॉन्सर्स को लालच देते हैं कि आपने अगर हमारे साथ डील की तो हम आपको आपकी उम्र से ज्यादा जिंदगी देने का वादा करते हैं। मिस्टर मैरिक उन लोगों को बताता है कि ये ऑर्गन जिन लोगों से लिए जाते हैं उनको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। वो इमोशनलेस और फीलिंगलेस होते हैं। इसके बाद मिस्टर मैरिक डिफेंस डिपार्टमेंट से अल्बर्ट लॉरेन को बुलाते हैं जॉर्डन और लिंकन को पकड़वाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन और लिंकन भागते हुए एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक सांप को देखते हैं। इसमें अजीब बात यह थी कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी जानवर को देखा था। तभी लिंकन का टेक्नीशियन दोस्त जिससे बनकर में वो अक्सर मिलने जाया करता था उसको वहां दिख जाता है। इसलिए लिंकन वहां उसका पीछा करते हुए एक बार में पहुंच जाता है और पीछा करते करते वो वॉशरूम तक चला जाता है। वहां लिंकन उससे गुस्से में पूछता है और कहता है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी तुमने मुझसे सच छुपाया, हालांकि तुम दावा करते थे कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर मैक लिंकन को शांत करता है और एक जगह बैठा कर उसको सारा सच बताता है और यहाँ से हमें साफ साफ मालूम होता है कि आखिर ये सब मामला चल क्या रहा है। मैक बताता है कि उस बंकर यानी अंडरग्राउंड हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं वो इंसान नहीं है बल्कि क्लोन है जिन्हें मिस्टर मैरिक ने शहर में रहने वाले हाई सोसाइटी वाले लोगों के लिए बनाया है। वो ये भी बताता है कि डॉक्टर मैरिक के पास टोटल 12 मेमोरीज हैं जिनमें थोड़ा सा फेरबदल करके वो सभी क्लोन्स में डाल देते हैं। वो सारी मेमोरीज किसी 15 साल के बच्चे की हैं। जैसा कि हमें शुरू में दिखाया जाता है कि यहाँ जितने भी क्लोन्स हैं वो सभी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे थे, जिसकी वजह यही थी। इसके अलावा उन्हें जो एक्सपोजर दिया जाता है और जितने भी गेम्स के काम करने को दिए जाते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि ज्यादा एग्रेसिव ना हो ताकि उनके अंदर फीलिंग्स तो हो पर कोई दिक्कत पैदा ना हो, यानी कि उनका दिमाग बिल्कुल बच्चों की तरह रहे, एडल्ट की तरह काम ना करे। और दुनिया की कॉन्टेमिनेटेड होने का झूठ भी डॉक्टर मैरिक ने इसलिए ही बोला है। पर यहाँ उन स्पॉन्सर्स को ये नहीं बताया जाता कि उनके अंदर फीलिंग्स भी होती हैं, बल्कि कहा गया है कि ये लोग बिल्कुल फीलिंग लेस होते हैं और ऑर्गन निकालते वक्त इनको किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं होती। और जाहिर सी बात है ये सब कुछ इलीगली होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्डन को बाहर एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पर एक लड़की होती है। उसको पता लगता है कि इस लड़की का नाम सारा है जो एक एक्ट्रेस होती है और हाल ही में उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसके लिए उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी थी। इसलिए जॉर्डन को सिलेक्ट किया गया था ताकि उसके ऑर्गन सारा को दे दिए जाएं। काफी सोचने के बाद लिंकन फैसला करता है कि वो उस इंसान के पास जाएगा जो उसका स्पॉन्सर है, यानी कि वो जिसका क्लोन है वो उस इंसान के पास जाने की सोचता है ताकि वो मिस्टर मैरिक का सच उसके जरिए पूरी दुनिया के सामने ला सके कि वो किस तरह से इलीगल काम कर रहा है। और इसमें उसका दोस्त मैक यहाँ उसकी हेल्प करता है और वो उसे पता करके बताता है कि उसका स्पॉन्सर टॉम लिंकन यही न्यूयॉर्क में रहता है। इसके बाद ये लोग स्टेशन के लिए निकलते हैं जिसमें मैक उसकी पूरी मदद करता है। वो उनको टिकट्स और पैसे देता है। तभी यहाँ एल्बर्ट लॉरेन भी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है और मैक को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिंकन जैसे तैसे बच के वहां से निकलकर न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। फिर लॉरेन भी उसके पीछे वहां जाता है। तो फिर उन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई होती है और बचते बचाते भागते भागते वो किसी तरह टॉम लिंकन तक पहुंच जाते हैं जो कि असल में लिंकन का स्पॉन्सर है। टॉम उसे देखकर काफी हैरान होता है और लिंकन उसको सारी बात साफ साफ बता देता है। तो फिर उससे मदद करने के लिए कहता है
यहाँ ये पता चलता है कि टॉम का लीवर खराब हो गया है और 2 साल के बाद उसका लीवर काम करना बंद कर देगा, जिसका मतलब है कि उसे 2 साल बाद ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे लिंकन के लीवर की जरूरत पड़ सकती है। मगर फिर भी वो यहाँ पर लिंकन और जॉर्डन की मदद के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होता। वो इन दोनों से झूठ बोल रहा होता है और उन लोगों से अलग हटकर वो डॉक्टर मैरिक को कॉल कर देता है और सारी की सारी बात जॉर्डन और लिंकन के बारे में उसे बता देता है। इसके बाद जब अल्बर्ट यहाँ पहुंच जाता है तो वो दोनों ही लिंकन्स में कंफ्यूज हो जाता है कि असली वाला कौन सा है। उसको ये समझ नहीं आता कि कौन सा क्लोन है और कौन सा क्लोन का ओनर है, यानी स्पॉन्सर है। अब यहाँ पर लिंकन बड़े ही चालाकी से अल्बर्ट को धोखा दे देता है और अल्बर्ट गलती से उस असली ओनर यानी टॉम लिंकन को मार देता है। इधर लैब में डॉक्टर मैरिक को पता चलता है कि उसकी 4th जनरेशन क्लोन पर भी न्यूरॉन्स पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि जिस तरह से इस वक्त लिंकन बगावत कर रहा है उसी तरह ये क्लोन्स भी आगे चलकर लिंकन की तरह सोच सकते हैं, उसके जैसी फीलिंग्स और एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इस सब को देखते हुए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो सारे ही क्लोन्स को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। और यहाँ पर लिंकन को पता चलता है कि वो सारे डिफेक्टिव क्लोन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। अब क्योंकि डॉक्टर मैरिक सभी लोगों को पता चले बगैर ही उन डिफेक्टिव क्लोन को हटाना चाहता था, इसलिए उसने लॉटरी के बहाने एक नहीं बल्कि बहुत सारे नाम अनाउंस कर दिए हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आखिरकार उन सभी को इस केस से छुटकारा मिलने का मौका मिल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंकन और जॉर्डन अपने जैसे बेगुनाह क्लोन को बचाने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। लिंकन बताता है कि अगर वह लोग वहां जाकर होलोग्राफिक पावर ग्रेटर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां मौजूद सभी मासूम लोगों की जान बच सकती है। इधर बंकर में क्लोन्स की बॉडी को बहुत ही बेरहमी से डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू हो चुका था। अब लिंकन टॉम बनकर उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता है और जॉर्डन भी वहां वापस जाने के लिए खुद को बड़े ही चालाकी से अल्बर्ट के हवाले कर देता है। इधर शहर के एक हॉस्पिटल में अल्बर्ट को पता चलता है कि सारा को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा भी दिया जाए तब भी उसकी जान नहीं बच पाएगी, पर इसके बावजूद भी मैरिक उसको ऑर्डर देता है कि जॉर्डन को किसी भी हाल में खत्म कर दिया जाए। अब अल्बर्ट ये सोचता है कि जब सारा बचेगी नहीं फिर भी ये जॉर्डन की जान क्यों लेना चाहता है। उसे वहाँ कोई गड़बड़ नजर आने लगती है, इसलिए अब वो लिंकन के साथ मिलकर बाकी क्लोन्स को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। लिंकन और अल्बर्ट मिलकर सभी क्लोन्स को बचा लेते हैं। इधर डॉक्टर मैरिक को पता चलता है कि असली टॉम लिंकन मर चुका है और जो लिंकन वहाँ मौजूद है उससे उसकी जान को खतरा है, इसलिए मैरिक अपने हथियार लेकर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिंकन जैसे तैसे पावर ग्लाइडर के पास पहुंच जाता है, पर वहाँ डॉक्टर मैरिक भी आ जाता है और उन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन आखिरकार लिंकन पावर ग्रिड को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ की सारी चीजें तबाह होने लगती हैं। लिंकन डॉक्टर मैरिक को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और इस तरह उसे अपने गुनाहों की सजा मिल जाती है। इसके बाद सारे क्लोन्स बचकर वहाँ से भागने लगते हैं और आखिरकार जो सपना वो देख रहे थे वो पूरा हो जाता है और पहली बार वो अंडरग्राउंड हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और असल दुनिया को देखते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हैरानी में होते हैं और ज्यादातर लोग खुश होते हैं। और इस तरह से जॉर्डन और लिंकन सभी क्लोन्स को बचा लेते हैं और यहाँ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस हैप्पी एंडिंग के साथ आप भी हैप्पी हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाते रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।